नमस्कार, स्वागत है शर्मास्टॉक.com पे दोस्तों आप सभी का। मैं आशीष शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी वीडियोज़ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छा-सा प्रॉफ़िट कमा रहे होंगे और ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो डे था हमारा लिए कैसा रहा, किस तरीके से प्रॉफ़िट बनाया, किस तरीके से लॉस कमाया, वो सब चीज़ें आप सभी के सामने डिस्कस करूँगा। मैं अपना प्रॉफ़िट नहीं दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखा दूँगा कि ऑर्डर हिस्ट्री में आपने किस तरीके से ट्रेड किया। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया, तो एक फ्री का टेलीग्राम चैनल जॉइन करके देखिए। वहाँ पे जाके आपको लर्निंग मिलती है, हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हम कैसे ट्रेड करते हैं, किस सेटअप पे ट्रेड करते हैं, किस कैसे चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहीं की वहीं मिलेंगी देखने के लिए, जिससे कि आपका माइंड का साइकोलॉजी चेंज होगा, आपको मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज होगा। तो आप अगर अभी तक जॉइन नहीं किया तो अभी आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री पे। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में आप अगर देखना चाहें तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों कि हमने जो बैंक निफ्टी का पुट था वो पुट में ही काम किया है आज। कॉल में सीई में हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया। सीई में जो पूरा का पूरा काम किया वो दोस्तों पी में काम किया है। अगर आप देखना चाहें तो अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक लॉट पी का बाय किया, फिर अगेन 3 लॉट हमने पी का बाय किया, ₹263 में बाय किया, फिर ₹272 में बाय किया और ये पूरे चारों लॉट हमने जो एग्जिट कर दिया वो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1-2 रुपए लेकर ही हमने इसको एग्जिट कर दिया। ये ₹273 ₹274 के आसपास हमने इन चारों लॉट को एग्जिट कर दिया। उसके बाद जो हमने ट्रेड किया, केवल आप बहुत कम ट्रेड लिया, केवल 2 ट्रेड लिया है और दोनों ट्रेड में अच्छा सा प्रॉफिट मिल के आया है। लगभग हमने ऑप्शंस में 60 से 70 पॉइंट कमाया, 50 से 60 पॉइंट कमाया ऑप्शंस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 4 लॉट हमने यहाँ पर ट्रेड किया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ₹276 में हमने बाय किया था, 4 लॉट था और जो सेल कर दिया वो ₹335 में सेल कर दिया। लगभग यहाँ पे अभी हमने लगभग 50 पॉइंट के आसपास दोस्तों आज की डेट में प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से अगर आपको भी कमाना है और आपको भी हमारे साथ प्रीमियम चैनल में जुड़ना है तो 149 ओनली ₹149 में आप हमारे साथ प्रीमियम चैनल में जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन कुछ अप्लाई हैं। तो एक बार वो हमें आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपको लगेगा। तो देख सकते हैं कि अभी हम चार्ट पर लेके चलते हैं आपको कि चार्ट पे हमने किस तरीके से ट्रेडिंग किया, कैसे हमारा सेटअप था आज का, वो मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ चार्ट पे। ये है दोस्तों ज़ीरोधा का चार्ट। ज़ीरोधा के चार्ट में हमारे पास जो है अभी लगा हुआ वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने ये सारे इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ अभी आपके सामने, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये इन चीज़ों को लगा रहने देते हैं, लेकिन जो बेसिकली इंडिकेटर्स हैं वो सबको मैंने हटा दिया। अभी आप देख सकते हैं अभी ये है 5 मिनट का चार्ट। आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 मिनट का चार्ट है। पाइन टाइम फ्रेम जो है बैंक निफ्टी का, वो स्पॉट का बैंक निफ्टी है और उसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। तो यहाँ पर पहली कैंडल ओपन हुई। पहली कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इस पहली कैंडल के ऊपर सपोर्ट किया। पहले तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल बनी। पहली कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पर पहली कैंडल बनने के बाद अगर सेकंड कैंडल इसका लो ब्रेक करती है एक वॉल्यूम के साथ, तो मैं यहाँ पर अपना सेल का पोजीशन बना लेता, यानी कि मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते अपन लोग। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट को ट्रैप करना था, कॉल वाले थे उनको बिठालना था मार्केट में, इसलिए उन लोगों को बिठाला। कब बिठाला उन लोगों को? अगर आप देखें तो पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी या तीसरी कैंडल बनी। तीसरी कैंडल के बाद चौथी कैंडल ने उन तीनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि एक ही कैंडल आई, वो भी एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनी। और वॉल्यूम के साथ कैंडल बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पांचवी कैंडल बनी है दोस्तों, वो पांचवी कैंडल बनी है डोजी कैंडल। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वहां पे आपको पूरे के पूरे डिटेल्स में जो भी इम्पोर्टेंट कैंडल पैटर्न स्टिक पैटर्न होते रहते हैं इम्पोर्टेंट, जिस पर हम काम करते हैं, खुद अपना काम करते हैं, वो पैटर्न आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं अभी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, वहां पे आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का लो पर अगर आपको सेल करना है तो सिंपल आप लो पर सेल कीजिए, हाई का स्टॉप लगाइए, पूरे मार्केट को इस तरीके से कैप्चर कीजिए जो कि शानदार प्रॉफिट आपको देके गया। लेकिन अभी कुछ लोग पूछेंगे कि आपने यहाँ पर ट्रेड किया कि नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम था। मैं मार्केट में सुबह
फ्री नहीं हो पाया था, इस वजह से मैंने काम नहीं कर पाया। मैं ये जो पैटर्न था, ये बनने के बाद मैंने देखा कि इस तरीके से ये पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता था, 100% यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता था, और जो स्टॉप लॉस लगता वो ऊपर इस कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाता, और बिल्कुल शार्प मूवमेंट दिया है आज की डेट में बैंक निफ्टी में, यहाँ पर आपको लगभग मिल जाता। तो हमने कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमने ट्रेड किया दोस्तों, वो हमने ट्रेड किया है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट दोस्तों निकल गया हाथों से। उसके बाद हमने कॉल पे काम किया, हमने पुट पे काम किया है, सॉरी, हमने पुट पे काम किया। वो पुट पे काम कैसे किया, देखिए इस तरीके से हमने पुट पे काम किया कि मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैंडल बनी ये वाली, ठीक है, ये वाली एक कैंडल बनी, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये वाली एक कैंडल बनी है, वॉल्यूम के साथ कैंडल आई है, वॉल्यूम के साथ कैंडल में यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल बनी है, इनसाइड पैटर्न बना है, यहाँ पर एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल आई है। इस कैंडल के लो पर हमको सेल करना था, और इस वाली जो इस ये जो कैंडल बनी है, इसके जो प्रीवियस वाली कैंडल, इसके ऊपर अपन को स्टॉप लॉस लगाना था। तो इनसाइड पैटर्न पे हमने यहाँ पर सेल किया मार्केट को, और ऊपर यहाँ पर कहीं अपना, यहाँ पर कहीं हमारा स्टॉप लॉस लग गया था, ठीक है, यहाँ पर कहीं हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था बकायदा, तो हमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, यहाँ पर क्यों सपोर्ट लिया मार्केट में, वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको चार्ट देखना इजी हो जाए। इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है आपको। इंडिकेटर कब बनता है दोस्तों, मार्केट का प्राइस एक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको इंडिकेटर बनता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, प्राइस एक्शन पे बिल्कुल काम कीजिए, वो आपको 100% ज्यादा फास्ट मूवमेंट देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से मार्केट ने क्यों सपोर्ट लिया। मार्केट ने सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि प्रीवियस डे का आप देख सकते हो, तो प्रीवियस डे का यहाँ पर कहीं मार्केट का एक सपोर्ट था, ठीक है, ये लेवल पे मार्केट का एक सपोर्ट था प्रीवियस डे में। तो करेक्ट वही लेवल पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया, इसलिए थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, और नीचे से ये जो ब्लू वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन आ रही है आपके सामने, ये 200 ईएमए है, 200 ईएमए है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ईएमए है, ये भी एक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, और करेक्ट जो सपोर्ट लेवल था वहीं वहीं इसने टच किया, इसलिए मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ का। लेकिन हमें मालूम था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल भी हिट नहीं करने वाला। क्यों, उसका पी एक छोटा सा रीजन है, वो रीजन भी आप सुन लीजिए, तो आपको और संतुष्टि हो जाएगी कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। संतुष्टि इसलिए हो जाएगी कि जो सीपीआर है, जो सीपीआर सेंट्रल पिवोट रेंज सीपीआर, या अगर ये बारे में आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं जाना, तो इसकी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। यहाँ पर मिडिल लाइन आती है एक सीपीआर की मिडिल लाइन, ठीक है, मिडिल लाइन के आसपास कहीं मार्केट आया, आसपास ही कहीं मार्केट आ गया, जहां पर एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने सीपीआर के मिडिल लाइन पर, तो वहां पर रेजिस्टेंस लेके तुरंत एक मार्केट में डाउनफॉल आ गया। तो ये पूरा का पूरा डाउनफॉल हमने कैप्चर किया। यहाँ पर कहीं हमने हमारी जो सौदा थी वो हमने काट दी। क्यों काट दी, उसका भी एक छोटा सा रीजन था। वैसे ही हवा में ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों, हवा में तुक्केबाजी से ट्रेडिंग नहीं किया जाता। ट्रेडिंग करने के लिए भी बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी, माइंडसेट, बिल्कुल सब कुछ चीज को सामने रखना पड़ेगा स्क्रीन के सामने, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है। मैं आपको अपने ऑप्शंस के चार्ट पे बता देता हूँ, अभी ऑप्शंस के चार्ट पे किस तरीके से ट्रेड किया था। ऑप्शंस के चार्ट पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर कहीं हमने दोस्तों अपना जो पोजीशन बनाया था वो यहाँ पर कहीं हमारा बाय किया था, यहाँ पर कहीं, ठीक है। ऊपर गया था थोड़ा बहुत मार्केट, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। जो स्टॉप लॉस था वो हमारा स्पॉट के चार्ट के हिसाब से लगा हुआ था। अगर स्टॉप लॉस में, अगर स्पॉट चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक होता तो हमारी पोजीशन को कट कर देते थे। अगर यहाँ पर हमारा कहीं स्टॉप लॉस लगा था, यहाँ पर कहीं हमारा स्टॉप लॉस लगा था, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और जो हमने प्रॉफिट बुकिंग किया वो लगभग दोस्तों 200 335 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग था, तो यहाँ पर कहीं हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन आप सुन लीजिए तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है इस मार्केट में। देखिए ये जो लाइन आ रही है दोस्तों, ये जो लाइन आ रही है, ये प्रीवियस लाइन के यहाँ पर कहीं 235 335 रुपए के आसपास ही ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको प्रीवियस डे में, जो कॉल ऑप्शन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ही कहीं हमने अपना पोजीशन को कट कर दिया। अच्छा, अब कट करने के बाद भी आप लोगों को संतुष्टि नहीं होगी कि हमने यहाँ पर चलो पोजीशन कट कर दिया, लेकिन बाद में इसका क्या गारंटी है कि ये सही आपने किया या नहीं किया। देखिए
यहाँ पर मतलब मार्केट का टॉप और बॉटम तो अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन हमने यहाँ पर अपना 335 रुपए पर पोजीशन काटा, मार्केट 380 रुपए का हाई लगाया, 335 रुपए पे हमने अपना पोजीशन काटा, मार्केट ने 380 रुपए का हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद मार्केट ने कहां पर अगेन सपोर्ट लिया, 335 रुपए पर सपोर्ट लिया। कितने पर सपोर्ट लिया आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 335 रुपए पर ही कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो 43,000 पुट की बात कर रहा हूँ, 43,000 की पुट की बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप अपनी चार्ट में, आप अपने चार्ट में देख सकते हो इस चीज को। 43,000 की पुट पे काम कर रहा हूँ और 335 रुपए पर अगर सपोर्ट लिया, मार्केट ने अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि डेज हाई के आसपास आ गया था, कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट ने अगेन से करेक्शन दे दिया, ऊपर गया फिर अगेन से करेक्शन दे दिया। तो हमारा जो डे का प्रॉफिट टारगेट होता है वो 20% का होता है। लगभग जितना भी कैपिटल लगा रहे हैं उसका 20% अगर ऑप्शंस बाइंग में निकल जाए तो चुपचाप मार्केट से लेके और उसको चोर जैसे चोरी करता है वैसे उसी प्रकार से आपको उस मार्केट में प्रॉफिट के लिए चोरी करनी है और चोरी करके आपको बाहर निकल जाना है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और जो मैं अभी बात कर रहा हूं हमारे वेबसाइट की, तो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको पढ़ना है, तो शर्मा स्टॉक्स आप डालेंगे, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि कैंडल स्टिक पैटर्न, इस कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों सारे के सारे पैटर्न आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे पैटर्न दिख जाएंगे। अगर इस वीडियो का, इस वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। देख सकते हो ये इस प्रकार से हैमर पैटर्न के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हैमर पैटर्न इस तरीके से बनता है। यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है, तो बुलिश एंगल्फिंग के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ये सारा पैटर्न आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में, वहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर आपको अगले दिन यानी कि कल जो है 26 तारीख को हमारा मार्केट बंद है, जो है कल है 25 तारीख, 25 जनवरी को हमारा एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताई थी कि मार्केट अगर 43,000 के ऊपर बंद होता है तो ही आप समझिएगा कि अपसाइड मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, अदरवाइज आप अपसाइड मोमेंटम के लिए नहीं जा सकते। अभी देखिए दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम आ गया बैंक निफ्टी का। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर बैंक निफ्टी एक ऊपर की तरफ क्लोज देता है, मार्केट ऊपर तो गया 43,000 के आसपास गया, अगर यहाँ पर क्लोज नहीं दिया, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ, अगर बैंक निफ्टी 43,090, 43,070, 43,080 के आसपास अगर क्लोज देता है डेली बेसिस पे, अगर 43,100 के आसपास अगर क्लोज देता है तो आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो अगला टारगेट रहेगा वो 43,500 से लेके और 43,900, 44,000 के आसपास का आपका ये सेकंड टारगेट रह सकता है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज होने के बाद नीचे आने की कोशिश करने लगा, नीचे आना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस का अगर मार्केट यहाँ पर अगर आप नीचे से देखेंगे दोस्तों, नीचे से भी एक आपको मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि नीचे से किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये दोस्तों नीचे की एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ से कल के दिन में अगर थोड़ा बहुत भी इस कैंडल का डाउनफॉल दिखाता है, एक पैटर्न और समझा देता हूं मैं आपको दोस्तों, एक पैटर्न है जो है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पर मार्केट में आज की डेट में बना हुआ है। अगर आप देखें इसको तो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी आज की डेट में बना हुआ है मार्केट में। ये रहा एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर इस पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि शर्मा स्टॉक की साइट पे जाइए, वहां पर आपको दिखेगा कि ये पैटर्न के बारे में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी शर्मा स्टॉक की साइट पर, वहां पे आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखेगा सिंपल, यहाँ पर लिखा हुआ है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो सेम पैटर्न है कि यहाँ पर जो बड़ी कैंडल बनेगी उसके साइड में एक छोटी सी कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब होता है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पर भी जो चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वो भी क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है और प्रीवियस डे इसके अंदर बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ ये एक बेयरिश एंगल्फिंग के पैटर्न बना हुआ है चार्ट में। तो इसका ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट मान के चलिए
कि जो अगला टारगेट मिलेगा आपको ये लेवल का एक सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, यहाँ पे जाके आपको रुकना पड़ेगा। जो इसका टारगेट बनता है दोस्तों वो बनता है लगभग 42,300 के आसपास, 42,400 के आसपास का इसका टारगेट बनता है। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए एक वजह से। अगर यहाँ पर भी बैंक निफ्टी नहीं रुकता, 42,400 को ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट जो रहेगा बैंक निफ्टी का दोस्तों वो रहेगा 41,600, 41,700 के आसपास। तो ये था दोस्तों कल के लिए स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए, और जो आज हमने ट्रेड किया वो भी हमने आपको समझा दिया। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समय दिया। मैं आपको चलिए प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ है। आज का जो है प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 6,200 के आसपास। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियो और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आगे चल के आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।